हेलो फ्रेंड्स, हम MSBT डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। इसमें हम फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन इस चैप्टर का पार्ट 7 यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन इस चैप्टर के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 इज इक्वल टू 1/16। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल की जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हमने यहाँ पे एज इट इज पुट किया है। इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos 20 cos 40 इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, लेकिन cos 60 की वैल्यू हमें पता है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 इंटू cos 80 एज इट इज। ठीक है, हमने क्या किया, cos 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट की है। बाद में हम क्या करेंगे, इस 1/2 को साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग है cos 20 cos 40 एंड cos 80 इसे यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन पहले किसे हम लिखेंगे, देखो 20 एंड 40 इसके एडिशन 60 आती है, यानी कि 60 क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट बड़ा एंगल लिखेंगे यानी कि cos 40 लिखेंगे, बाद में हम cos 20 लिखेंगे ताकि एग्जाम्पल थोड़ा सा इजी बनेगा, इंटू cos 80 एज इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब cos 40 इंटू cos 20। हम डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नंबर 3 यूज कर सकते हैं। cos a इंटू cos b इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 इंटू ब्रैकेट cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20 इंटू cos 80 एज इट इज। ठीक है, क्या किया हमने, 1/2 को एज इट इज पुट किया। cos 40 इंटू cos 20 के लिए हमने ये लिखा है, इंटू cos 80 एज इट इज। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 1/2 ये आता है 1/4 इंटू ब्रैकेट cos 40 प्लस 20 यानी कि cos 60 प्लस cos 40 माइनस 20 यानी कि cos 20 इंटू cos 80 एज इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रैकेट cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, cos 60 स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू 1/2 पुट की, प्लस cos 20 एज इट इज इंटू cos 80। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 1/4 से एंड इस cos 80 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/4 इंटू cos 80 इंटू 1/2 ये कितना आता है, 1/8 इंटू cos 80 आता है। देन 1/4 इंटू cos 80 इंटू cos 20 ये कितना आता है, प्लस 1/4 इंटू cos 80 इंटू cos 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 एज इट इज इंटू cos 80 एज इट इज प्लस 1/4 एज इट इज। अब cos 80 इंटू cos 20, इसके लिए हम फिर से डी फैक्टराइजेशन का cos a इंटू cos b ए फॉर्मूला पुट करेंगे। cos a इंटू cos b इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। ठीक है, तो इसके लिए पुट करेंगे 1/2 इंटू ब्रैकेट cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20 इज इक्वल टू, क्या किया हमने, 1/8 एज इट इज इंटू cos 80 एज इट इज प्लस 1/4 एज इट इज। cos 80 इंटू 20 के लिए पुट किया 1/2 इंटू ब्रैकेट cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20। ठीक है, 1/8 एज इट इज इंटू cos 80 एज इट इज प्लस यहाँ पे 1/4 इंटू 1/2
ये आता है 1/8 इंटू ब्रैकेट कॉस 80 प्लस 20 यानी कि कॉस 100 प्लस कॉस 80 माइनस 20 यानी कि कॉस 60 आ गया, इज इक्वल टू 1/8 एज इट इज कॉस 80 एज इट इज प्लस 1/8 इंटू ब्रैकेट कॉस 100 प्लस कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने 1/2। ठीक है, 1/8 इंटू कॉस 80 एज इट इज प्लस, अब 1/8 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1/8 इंटू कॉस 100 प्लस 1/8 इंटू 1/2 यानी कि 1/16। अब हम क्या कर सकते हैं, 1/8 कॉमन निकाल के 1/8 कॉस 80 प्लस कॉस 100 की एडिशन होगी, कॉस के एडिशन 1/8 कॉमन निकालेंगे तो ये आता है कॉस 80 प्लस कॉस 100 प्लस 1/16 एज इट इज इक्वल टू 1/8 एज इट इज। अब यहाँ पे कॉस 80 प्लस कॉस 100 फैक्टराइजेशन का हम फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो 1/8 एज इट इज इंटू, इसके लिए क्या पुट करेंगे 2 इंटू कॉस 80 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू कॉस 80 माइनस 100 अपॉन 2। ठीक है, इसके लिए हमने ए पुट किया प्लस 1/16 एज इट इज इक्वल टू, ये आता है 1/4 इंटू कॉस 180 अपॉन 2 यानी कि कॉस 90 इंटू कॉस 80 माइनस 100 यानी कि कॉस माइनस 10 आ गया प्लस 1/16 एज इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है इंटू कॉस ऑफ माइनस 10, ये आता है कॉस 10 प्लस 1/16 एज इट इज। 1/4 को एज इट इज पुट किया, कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू कॉस ऑफ माइनस 10, इसके लिए कॉस 10 पुट किया प्लस 1/16 एज इट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू 0 आती है, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1/16 एज इट इज इक्वल टू 1/16 आ गया। LHS की वैल्यू 1/16 आ गई, 1/16 क्या है हमारा RHS है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, 1/16 क्या है हमारी RHS है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। बाद में यहाँ पर भी हमने ये सेम फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पुट की है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। बाद में यहाँ पे हमने कॉस 90 इज इक्वल टू 0 पुट किया है एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया है। फर्स्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस 60 की वैल्यू हमने 1/2 पुट की है, इसे हमने साइड में लिखा है। बाद में रिमेनिंग क्या है यहाँ पे कॉस 20, कॉस 40 एंड कॉस 80। इसमें कॉस 20 एंड कॉस 40 में बड़ा एंगल कौन सा है 40, तो एग्जाम्पल इजी बनाने के लिए फर्स्ट हमने कॉस 40 लिखा, बाद में कॉस 20 लिखा,
एंड रिमेनिंग cos 80 को लिखा है। 40 + 20 यानी कि 60 स्टैंडर्ड एंगल आता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट 40 लिखेंगे, बाद में 20 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 20 × sin 40 × sin 60 × sin 80 इज इक्वल टू 3/16। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। LHS को हमने यहाँ पे एज इट इज पुट किया है। अब यहाँ का ऑब्जर्वेशन करो, sin 60 स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू है √3/2, ये हमें पुट करेंगे। sin 20 एज इट इज इंटू sin 40 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 80 एज इट इज। ठीक है, sin 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे √3/2 पुट की है, इज इक्वल टू, अब ये जो √3/2 है इसे हम साइड में शिफ्ट करेंगे एंड रिमेनिंग क्या है यहाँ पे sin 20, sin 40 एंड sin 80। ठीक है, अब 20 + 40 ये स्टैंडर्ड एंगल आता है sin 60। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से फर्स्ट बड़ा एंगल कौन सा है 40, तो फर्स्ट लिखेंगे sin 40 को, बाद में लिखेंगे हम sin 20 को एंड रिमेनिंग यहाँ पे sin 80 है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। √3/2 एज इट इज। अब यहाँ पे sin 40 × sin 20 sin का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नंबर 4 यूज कर सकते हैं। sin A × sin B इज इक्वल टू 1/2 × ब्रैकेट cos A - B - cos A + B होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2 × ब्रैकेट cos A - B यानी कि 40 - 20 माइनस cos 40 + 20 इंटू sin 80 एज इट इज। तो यहाँ पे हमने डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नंबर 4 यूज किया है। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पे √3/4 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इंटू ब्रैकेट cos 40 - 20 यानी कि cos 20 माइनस cos 40 + 20 यानी कि 60 आ गया, इंटू sin 80 एज इट इज इक्वल टू √3/4 एज इट इज इंटू ब्रैकेट cos 20 एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसे हमने यहाँ पे पुट किया है, इंटू sin 80 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 पुट की है। अब हम क्या करेंगे, √3/4 से एंड sin 18 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है √3/4 इंटू sin 80 इंटू cos 20। 80 बड़ा एंगल है, इसलिए फर्स्ट हम sin 80 को लिखा, बाद में cos 20 को लिखा, बाद में √3/4 इंटू 1/2 इंटू cos 80, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, √3/4 इंटू 1/2 ये आता है √3/8। ठीक है, इंटू sin 80 आ गया, इज इक्वल टू √3/4 एज इट इज। अब यहाँ पे sin 80 इंटू cos 20, इसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे। √3/4 हमने यहाँ पे क्या किया, √3/4 इंटू cos 20 इंटू cos 80 किया, तो ये आता है √3/4 इंटू sin 80 इंटू cos 20 माइनस 1/2 इंटू √3/4, ये आता है √3/8 इंटू sin 80 यानी कि sin 80 यहाँ पे आ गया। अब √3/4 एज इट इज, sin 80 इंटू cos 20, इसके लिए हम डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। sin A इंटू cos B इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट sin A + B प्लस sin A - B होता है, 1/2 इंटू ब्रैकेट sin
80 प्लस 20 प्लस साइन 80 माइनस 20 आ गया, माइनस √3/8 इंटू साइन 80 एज इट इज इक्वल टू √3/8 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू 2, यहाँ पे 8 आ गया, साइन 80 प्लस 2 यानी कि साइन 100 प्लस साइन 60 आ गया, माइनस √3/8 इंटू साइन 80 एज इट इज इक्वल टू √3/8 इंटू ब्रैकेट साइन 100 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, माइनस √3/8 इंटू साइन 80 एज इट इज। अब इसे सॉल्व करो, √3/8 इंटू साइन 100 √3 से इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करेंगे, √3/8 इंटू साइन 100 प्लस √3/8 इंटू √3/2, ये आता है 3/16 माइनस √3/8 इंटू साइन 80 आ गया, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे, √3/8 कॉमन निकालेंगे, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे साइन 100 माइनस साइन 18 प्लस 3/16 एज इट इज। √3/8 को कॉमन निकाला हमने, साइन 100 माइनस यहाँ पे रिमेनिंग क्या है साइन 80 प्लस 3/16 एज इट इज इक्वल टू √3/8 इंटू ब्रैकेट, अब यहाँ पे साइन 100 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 80 माइनस साइन 80 एज इट इज प्लस 3/16 एज इट इज इक्वल टू √3/8 इंटू ब्रैकेट साइन 180 माइनस 80, ये आता है साइन 80 माइनस साइन 80 एज इट इज प्लस 3/16 एज इट इज। अब ये कैंसिल हो गया यानी कि ये 0 आ गया, प्लस 3/16 एज इट इज इक्वल टू 3/16 आ गया। 3/16 क्या है हमारी RHS है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखो जिनको ये वाली स्टेप्स नहीं समझ में आती वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से LHS इज इक्वल टू √3/8 एज इट इज, एंड यहाँ पे साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नंबर 2, साइन C माइनस साइन D क्या होता है 2 इंटू कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2 होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस C प्लस D यानी कि 100 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू साइन 100 प्लस 100 माइनस 80 अपॉन 2 प्लस 3/16 एज इट इज इक्वल टू √3/4 आ गया इंटू कॉस 180 अपॉन 2 यानी कि कॉस 90 आ गया इंटू साइन 10 आ गया प्लस 3/16 आ गया। लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये √3/4 इंटू 0 इंटू साइन 10 आ गया प्लस 3/16 आ गया इज इक्वल टू 0 प्लस 3/16 आ गया यानी कि 3/16 आ गया। यही क्या है हमारी RHS है, ठीक है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है।
तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट लगता है। सिंपली यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज़ किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। यहाँ इस एरो के बाद ये वाला पेज, यहाँ पर ये भी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो या फिर इसके बाद ये भी फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।